So hello guys, myself Farid and I welcome you all to my one and only channel. So today we are come with a new video of the class 12 third level important questions of the book Vistas. ठीक है, so let's start. लाइक कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और अगर आपने लास्ट लेसन लो स्प्रिंग और माय मदर 66 पॉइंट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो देख लीजिएगा, मैं लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। वही चीज जो मैं हर बार कहता आता हूँ कि आप कभी भी चैप्टर करने क्वेश्चंस करने बैठे सबसे पहले एक बार चैप्टर को थोरोली जरूर पढ़ लें ताकि आपको क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से आप कर सकें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले देखो व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, यानी कि एक तरीके से टाइटल को जस्टिफाई करना है ना। व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर्स टू, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस अब जो थर्ड लेवल का चैप्टर में यूज करा गया है उसका सिग्निफिकेंस। तो थर्ड लेवल किस चीज को रेफर कर रहा है, थर्ड लेवल refers to the subway of the Grand Central Station that takes passenger to the Galesburg, Illinois। यानी कि एक थर्ड लेवल ऐसा सबवे है, एक उस सबवे को रेफर कर रहा है जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे होता है, जो पैसेंजर्स को गेल्सबर्ग इलिनॉइस पास्ट ईयर में लेके जाता है 1894 में, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या था, इट वॉज अ मीडियम फॉर द एस्केप ऑफ चार्ली फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। यानी कि ये एक मीडियम था जिससे चार्ली जो हार्श और मॉडर्न लाइफ की जो हार्श रियलिटीज और जो फियर होता है, एंजाइटी होती है, उससे चार्ली एस्केप आउट हो सके। ये मीडियम था चार्ली के लिए, ये था लेवल एज ए मीडियम था चार्ली के लिए एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ द मॉडर्न लाइफ। It provided him a base where he could interview fantasy and reality there, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, Why did Charlie learn about Sam from What did Charlie learn about Sam from Stamping Points? अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको पीडीएफ के तौर पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो डोंट टेक टेंशन अबाउट इट, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ली को सैम के बारे में स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर से क्या पता लगा। तो उसे ये पता लगा था फ्रॉम द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर चार्ली गेट्स टू नो दैट सैम हैड ब्रॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी वर्थ $800। यानी कि चार्ली को ये पता लगा था कि सैम ने ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी है, मतलब स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर से, वो भी $800 की, जो कि किसी भी बंदे के लिए सफिशिएंट है गेल्सबर्ग में सेट होने के लिए। गेल्सबर्ग जो थर्ड लेवल की बात चल रही है यहाँ पे, थर्ड लेवल में सेट होने के लिए किसी भी बंदे के लिए मतलब बहुत ज्यादा ही, ठीक है। कोई भी इतनी $800 से ओल्ड करेंसी में वो गेल्सबर्ग थर्ड लेवल में सेट हो सकता है, ठीक है। How did Sam reach Galesburg? What did he advise Charlie to do? आखिर सैम गेल्सबर्ग कैसे पहुंचा और उसने चार्ली को क्या एडवाइस दी करने के लिए, ठीक है। Sam was fascinated by Charlie's description of Galesburg. He was so burdened by the tensions and stress of modern life. सैम खुश हुआ था चार्ली की जो डिस्क्रिप्शन थी गेल्सबर्ग से, उससे खुश हुआ था वो सुन के, और वो खुद भी जो टेंशन होती हैं, स्ट्रेस होता है मॉडर्न लाइफ का, उससे सफर था और उससे एस्केप आउट करना चाह रहा था। वो भी ऐसे किसी पीसफुल वर्ल्ड में जाना चाहता जैसे गेल्सबर्ग है, वहां पे पीसफुल वर्ल्ड है, पास्ट ईयर 1894 का, तो ऐसी किसी जगह पे वो जाना चाह रहा था। तो कैसे पहुंचा वो, मतलब चार्ली की इन बातों को सुन के वो खुश हुआ था, तो शायद इन्हीं बातों को फॉलो करता हुआ वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस पहुंच गया। He advised Charlie that he and his wife should come to Galesburg through the medium of third level। यानी कि उसने चार्ली और चार्ली की वाइफ को क्या एडवाइस करी कि वो भी उसको भी गेल्सबर्ग में आना चाहिए थ्रू द मीडियम ऑफ द थर्ड लेवल। Why did the booking clerk refuse to accept the money? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार आता है कि बुकिंग क्लर्क ने चार्ली से मनी क्यों नहीं एक्सेप्ट करी थी। जब चार्ली पैसे दे रहा था तो बुकिंग क्लर्क ने पैसे देने से मना क्यों कर दिया, क्योंकि चार्ली जो पैसे उसको दे रहा था वो मॉडर्न करेंसी के थे, ठीक है।
ठीक है, मॉडर्न करेंसी के थे। पर जो और चार्ली खड़ा कहाँ था, थर्ड लेवल में, ठीक है, थर्ड लेवल से वो गेल्सबर्ग में खड़ा था 1894 की ईयर में, पास्ट में खड़ा था। तो वहाँ तब ओल्ड करेंसी चला करती थी, तो उसने उन करेंसी नोट्स में पे नहीं करा था जो कि 1894 में उस वक्त चला करते थे। तो क्लर्क को लगा कि शायद चार्ली उसको चीट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने चार्ली को धमकी दी थी पुलिस की, ठीक है, पुलिस की धमकी भी दी। और यहाँ पे एक लाइन दी गई है कि मतलब क्लर्क ने शक करा था चार्ली पे और उसको कहा था दैट एंट मनी मिस्टर, यानी कि ये गलत मनी है मिस्टर, यानी कि ये सर्कुलेशन में क्या दे रहे हो आप, ठीक है। उसमें एक तरीके से क्या था, उस वक्त तो मॉडर्न करेंसी का तो कुछ था ही नहीं, पता ही नहीं था उनको मॉडर्न करेंसी है, तो उनके लिए तो सब मतलब यही था कि क्या दे रहा है। क्लर्क का कहना था कि आखिर ये चार्ली उसको दे क्या रहा है, ठीक है। और उसने कहा कि चार्ली उसको चीट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने इसलिए क्लर्क ने चार्ली को पुलिस को अरेस्ट कराने की धमकी भी दी। Why did Charlie rush back from the third level? देखा जाए तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मिलता जुलता है ना, ये क्वेश्चन और हाँ, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन मिलता जुलता है, ठीक है। तो अगर आपने थोरोली चैप्टर को पढ़ा है तो आप बता सकते हो क्यों मिलता जुलता है। सिंपल सी बात है, जो चीज इसमें थी कि चार्ली ने उन करेंसी नोट से पे नहीं किया था, तो क्लर्क ने उस पर शक किया था और उसको पुलिस की धमकी दी थी, पुलिस को अरेस्ट कराने की धमकी दी थी। बस वही ये सब सुन के चार्ली डर गया था और उसने थर्ड लेवल को छोड़ के जाने का डिसीजन। What kind of people did Charlie see at the third level? देखो, चार्ली खड़ा कहाँ था, 19th सेंचुरी में। तो सबसे पहली बात, जो पीपल थे उन्होंने 19th सेंचुरी की ड्रेसेस पहन रखी थी, ठीक है। मैन स्पॉटेड फैंसी माउस्टेचेस यानी कि मूछे, ठीक है, बियर्ड्स दाढ़ी एंड साइडबर्न्स, ठीक है। मैन स्पॉटेड फैंसी माउस्टेचेस, बियर्ड्स एंड साइडबर्न्स, टाइनी लेपल्स जो कोट के क्या होता है, जैसे आपके कोट का बटन होता है, ठीक है, तो कोट के बटन के ऊपर एक वो ट्रायंगल टाइप की चीज नहीं बनी होती, ठीक है, उसको लेपल्स कहा जाता है। 4 बटन शूट्स यानी कि जो शूट्स पहने हुए थे उन्होंने, उनके 4 बटन थे, आम जनरली 3 बटन होते हैं, ठीक है। डर्बी हैट्स यानी कि एक स्टाइलिश हैट पहनी हुई थी, ठीक है। पॉकेट गोल्ड वाचेस यानी कि जो गोल्ड वाचेस थी वो पॉकेट में रखने वाली छोटी सी गोल्ड वॉच आया करती थी, पहले उसे पॉकेट में रखा करते थे, वो वोग्यू में दिखाई दी थी चार्ली को। वोग्यू एक बुक का नाम है जो कि 19th सेंचुरी में चला करती थी, ठीक है। वुमन वर वियरिंग फैंसी कट स्लीव लॉन्ग स्कर्ट्स यानी कि वुमन ने कट स्लीव की स्कर्ट्स पहनी थी जो कि लॉन्ग थी, ठीक है। हाई बटन शूज यानी कि जो लंबे वाले जूते होते हैं ना, वो वाले पहने हुए थे। चार्ली वॉज कंफ्यूज सी पीपल स्पॉटिंग ओल्ड फैशन क्लोथ यानी कि चार्ली कंफ्यूज हो गया था कि ऐसे लोगों को देख के कि लोगों ने पुराने स्टाइलों की क्लोथ और पुराने हेयर स्टाइल को स्पोर्ट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो कंफ्यूज हो गया था थर्ड लेवल पे ऐसी चीजें देखता था, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू थिंक द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? व्हाई? देखो, चार्ली was suffered from the fear and anxiety of the modern world। तो अगर चार्ली को ऐसी जगह पे जाने का मौका मिला है, गेल्सबर्ग में शांत जगह पे दिया गया था, तो सिंपल सी बात है उसके लिए मीडियम ऑफ एस्केप था, ठीक है। The fear and anxiety and insecurity of the modern life makes a burden on man minds, ठीक है। फियर, एंजाइटी और इनसिक्योरिटी होती है मॉडर्न लाइफ की, वो किसी भी बंदे के दिमाग पे बहुत ज्यादा बर्डन क्रिएट करती है। चार्ली के दिमाग पे भी बर्डन क्रिएट था, स्ट्रेस का, फियर का, टेंशन का, एंजाइटी का, और वार रिडन वर्ल्ड था, तब तो वार चला करती थी, पुरानी स्टोरी है तो वार चला करती थी, तो उसके फियर का भी मतलब उन वार्स के फियर्स का भी टेंशन था। सो हिज फ्लाइट टू थर्ड लेवल वाज undoubtedly a medium of escape for him. It is nothing but creation of Charlie's own mind, यानी कि ये कुछ भी नहीं है, एक तरीके से चार्ली की, वैसे देखा जाए चार्ली का जो माइंड था उसकी ओन क्रिएशन थी,
He wants to escape from the modern world of insecurity, fear, worries and stress, and so seeks an exit, a medium to get away in the world of dreams and fancies। यानी कि जो चार्ली था एस्केप करना चाह रहा था जो मॉडर्न वर्ल्ड की जो टेंशन है, स्ट्रेस है, उनसे बाहर निकलना चाह रहा था। तो एक ऐसे एग्जिट की तलाश कर रहा था, यानी कि एक वो मीडियम जिससे वो ऐसे पीसफुल वर्ल्ड में जा सके जहाँ पे उसके सपने साकार हो सके, ठीक है, और उसे कोई टेंशन लेनी ना पड़े, ठीक है। 8th क्वेश्चन, व्हाट इज बीइंग इन्फर्ड फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, देखने में शॉर्ट लग रहा है पर आगे है ये आंसर, ठीक है। So, Sam's letter to Charlie is dated 18 जुलाई 1894। यहाँ पे सबसे पहली बार वन वर्ड में क्वेश्चन बनता है कि सैम की लेटर, इस बार एमसीक्यूज भी आएंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो सैम ने जो लेटर भेजी चार्ली को किस डेट की थी, तो आप बताओगे 18 जुलाई 1894, ठीक है। इट इज रिटन फ्रॉम गेल्सबर्ग इलिनॉइस, यानी कि गेल्सबर्ग इलिनॉइस से लिखी हुई थी। चार्ली का जो क्लेम था कि वो थर्ड लेवल घूम के आया है, सैम वही बताना चाह रहा था जो कि खुद इनसिक्योर था वो मॉडर्न हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ से, ठीक है। वो खुद चाहता था कि एंटायर जो एपिसोड है थर्ड लेवल का चार्ली का वो ट्रू हो जाए, तो इसलिए उसने चार्ली के रिस्पॉन्स में ये लेटर उसको भेजा था। There were many inferences made by the letter, यानी कि बहुत सारे inferences थे, बहुत सारे चीजें थी जो कि लेटर ने बताई। जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था लेटर का, उसने ये कंफर्म करा था कि जो थर्ड लेवल की एग्जिस्टेंस कंफर्म करी थी, ठीक है। चार्ली को बिलीव दिलाया था कि हाँ थर्ड लेवल सही में है, इसका भ्रम नहीं है। It also suggests that those who find the third level can travel across to Galesburg, यानी कि जो थर्ड लेवल को ढूंढ सकते हैं वो गेल्सबर्ग में आ सकते हैं, गेल्सबर्ग में आ सकते हैं, और वहाँ के जितने भी फेस्टिव हैं, सॉन्ग्स हैं, म्यूजिक है, और वहाँ का जो पीसफुल वर्ल्ड है 1890s का, उसको भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। So the author uses Sam's letter as a unique combination of real and fantasy world। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बना, देखो एक क्वेश्चन तो ये what is being inferred from Sam's letter to Charlie, पर कहीं बार ये चीज भी आती है explain how author uses the Sam's letter as a unique कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड फैंटासी वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन भी आता है, दोनों का आंसर सेम ही है, ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही है। नेक्स्ट, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि पेपर में बहुत बार आता है, थोड़ा सा ज्यादा लेंथी है, ठीक है। हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंटर स्टेशन, हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड लेवल। लॉन्ग में बहुत बार आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे आंसर देंगे, वन नाइट चार्ली वर्क टिल लेट एट द ऑफिस, देन ही वाज इन हरी टू गेट बैक टू हिज डिपार्टमेंट। यानी कि एक रात को चार्ली ने बहुत लेट रात तक ऑफिस में काम किया था, तो वो बहुत जल्दी में था अपने डिपार्टमेंट को लौटने के लिए। सो ही डिसाइडेड टू टेक सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंटर स्टेशन। तो उसने डिसाइड किया कि वो ग्रैंड सेंटर स्टेशन से एक सबवे लेगा, ठीक है। ही वेंट डाउन द स्टेप्स एंड केम टू द फर्स्ट लेवल। ये ग्रैंड सेंटर स्टेशन पे सीढ़ियां उतर के नीचे गया और वहां वो फर्स्ट लेवल पे गया, और दोबारा से जब वो डाउन गया तब वो सेकंड लेवल पे गया। पर जहां वहां से सब अर्बन ट्रेन लेफ्ट कर चुकी थी, पर उसने एक चीज नोट करी कि जब वो सेकंड लेवल पे पहुंच गया वहां पे सीढ़ियां खत्म नहीं हुई, वो और नीचे गया, एक डोरवे आया जो कि एक सबवे की तरफ उसको ले गया, उस और वो वहां पे खो गया, ठीक है। Knowing that he gone wrong, he continued to walk downward। यानी कि उसे पता था कि वो गलत जा रहा है, वो खो चुका है, पर वो फिर भी रुका नहीं, चलता गया। The tunnel take a sharp left and then taking a short flight of stairs। यानी कि एक टनल ओपन हुई जिसने एक शार्प लेफ्ट लिया, ठीक है, फटाफट से एक टनल आई जो उसे गेल्सबर्ग इलिनॉइस थर्ड लेवल में ले गई। He came out on the third level of the Grand Central Station। वो उसे थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंटर स्टेशन पे ले। अब जो ये तो था कि कैसे पहुंचा चार्ली, अब जो चीज आती है कि चार्ली आखिर चार्ली को पता कैसे लगा कि एक थर्ड लेवल है,
उसने कंपेयर करा उसे फर्स्ट और सेकंड लेवल से, तो पता लगा इसमें स्मॉलर रूम्स हैं, फ्यूअर टिकट विंडोज हैं और लेसर ट्रेन गेट्स हैं। क्या समझ रहे हो बात? छोटे छोटे कमरे, टिकट विंडोज कम थी, ठीक है, टिकट विंडोज कम थी और ट्रेन गेट्स भी कम थे, जो कि एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड। The information booth in the center was made up of wood and was looking very old. जो information booth था सेंटर में वो लकड़ी का बना हुआ था और बहुत पुराना लग रहा था। Everyone at the station was dressed in 19th century dresses, ठीक है, हर कोई 19th century dresses में ड्रेस था, ठीक है। Even newspaper was dated 11 July 1894, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये भी आता है कि मतलब ये भी आता है पेपर में कि जो न्यूज़पेपर था कि अब एमसीक्यूज आएंगे तो उनमें आ सकता है कि न्यूज़पेपर में क्या डेट लिखी हुई थी। न्यूज़पेपर में 11 जुलाई 1894 डेट लिखी हुई थी, ठीक है। इट वॉज क्वाइट सिंपल एंड अ पीसफुल प्लेस विद ओल्ड फ्रेम हाउसेज, यानी कि क्वाइट सिंपल और पीसफुल प्लेस थी जिसमें ओल्ड फ्रेम वाले हाउसेज थे, बड़े बड़े लॉन्स थे हर एक हाउस के और बहुत सारे ट्रीज थी। यहाँ तक कि जो समर इवनिंग्स थी वो भी बहुत बड़ी थी। तो उसे समझ में आ गया कि हाँ वो फर्स्ट या सेकंड में नहीं, थर्ड लेवल में खड़ा है। आई बात समझ? ये था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस द डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ चार्ली। देखो ये चीज मैंने आपको प्रीवियस एक वीडियो में भी बताई थी कि कैरेक्टर स्केच हम कभी छोड़ते नहीं। कैरेक्टर स्केच कई बार पेपर में जैसे मान लो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कई बार 2 की चॉइस होती है, 3 की चॉइस होती है, उनमें से कोई या 3 की चॉइस होती है तो 2 करने होते हैं, 2 बहुत कम करने होते हैं, एक ही करना होता है, तो ज्यादातर 2 की चॉइस होती है, 2 में से एक करना होता है, एक फ्लेमिंगो में से और एक विस्तास में से, ठीक है। तो जब हम फ्लेमिंगो या विस्तास में से करते हैं तो 4 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, 4 में से एक ना एक क्वेश्चन कैरेक्टर स्केच में अटक ही जाता है, ठीक है। एक ना एक क्वेश्चन कैरेक्टर स्केच का जरूर होता है, ठीक है, निकल ही जाता है, ठीक है। मैं जरूर कह रहा हूँ मैक्सिमम टाइम दिखता ही एक ना एक क्वेश्चन कैरेक्टर स्केच का, और वो किसी भी चैप्टर का हो सकता है, उस पर्टिकुलर बुक का, ठीक है। तो हम कोई भी कैरेक्टर स्केच नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चार्ली का कैरेक्टर स्केच मोस्टेस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर इम्पोर्टेंट है। मोस्टेस्ट इम्पोर्टेंट नहीं कहूंगा पर इम्पोर्टेंट, ठीक है। चार्ली वाज अ यंग मैन आएगा यहाँ पे एंट्री मैन। Charlie was a young man living in the New York. He was married to Louisa. Charlie's hobby was stamp collection, यानी कि चार्ली एक यंग मैन था जो कि न्यूयॉर्क में रहता था और लुइसा से मैरिड था, ठीक है। चार्ली की हॉबी क्या थी? स्टैम्प कलेक्शन। चार्ली को अपीयर किया गया था, चार्ली को देखा गया था कि वो फियर और इनसिक्योरिटी से सफर्ड है, वार रिडन वर्ल्ड की। ही वॉज लुकिंग फॉर द एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड से एस्केप ढूंढ रहा था। His longing for some peaceful place like Galesburg made him stray to the corridor of the Grand Central, which took him to the third level from where one could take train to the past year 1894। आई बात समझ में? इसमें कुछ समझाने वाला नहीं था, जितना था मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझा दिया है, वो सब चीजें थी, ठीक है। When he shared his incidents with his wife, जब उसने ये सब इंसिडेंट अपनी वाइफ को बताया तो लुइसा उस पर एंग्री हुई कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, 2 ही सुनते आ रहे हैं और 2 ही हैं, तीसरा कहाँ से आ गया, तू सठिया गया, ठीक है, तेरा दिमाग खराब हो गया, ठीक है। ये सब चीजें लुइसा ने ऐसे गुस्से करके कही, ठीक है। और उसने कहा चार्ली को अपने दोस्त से जाके मिलने को, सैम, जो कि उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। सैम ने ये बताया कि जो यूनिक एक्सपीरियंस था चार्ली का, हालांकि सैम खुद भी चाह रहा था कि थर्ड लेवल हो, पीसफुल वर्ल्ड थर्ड लेवल हो, पर उसका कहना था कि हाँ हो सकता है ये चार्ली का यूनिक एक्सपीरियंस इसका जो ड्रीम है विश फुलफिलमेंट का उसका हो, ठीक है। ये चाहता था ना कि
ऐसी किसी जगह पे जाना है जो पीसफुल हो। तो he further explained it could have explained he further explained it he further explained it could have happened because of his unhappiness or hobby of stamp collection, यानी कि ये इस कारण से भी हो सकता है कि वो अनहैप्पी रहता है, ठीक है, और हॉबी है उसकी स्टैम्प कलेक्शन करना, तो उस कारण से भी हो सकता है। तो यही थे कुछ क्वेश्चन जो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करे थे थर्ड लेवल के। देखो ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपका मैक्सिमम चैप्टर कवर हो गया, समझो ऑलमोस्ट चैप्टर कवर्ड है। इससे बाद मुझे नहीं लगता कि बोर्ड एग्जाम में आज तक कुछ पूछा गया है और पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स का भी इस वीडियो का फायदा हो सके। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि मैं और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। So thanks for watching this video. Keep waiting for my videos. Till then, stay safe and stay healthy.